नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, वर्तमान समय में देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आप देख सकते हैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं पूर्व अर्धसैनिक 8वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार 17 जुलाई 2024। तो यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक पधारे हुए हैं जो भी इस संगठन से है और अन्य पूर्व सैनिक भी। तो आगे का जो है कार्यक्रम होना है, तो आप बने रहेगा। समारोह के शुभ अवसर पर आज मैं गिरीश जोशी, सचिव गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का शुभारंभ करने के लिए और दीप प्रज्वलित के लिए आज के मुख्य अतिथि हमारे संदीप गुप्ता जी, डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण और हमारे वरिष्ठ गौरव सेनानी संरक्षक मंडल से अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलित स्थान पर आकर दीप प्रज्वलित की और अति विशिष्ट अतिथि श्री कुलानंद नौटियाल जी, हमारे कन्हैयालाल पोखरियाल जी, अनूप सिंह जी, काजवर सिंह नेगी जी और जो भी हमारे समीक्षा अधिकारीगण आ रखे हैं सभी आगे आ जाएं। और मंचोत्तारण के लिए हमारे कैप्टन चक्रधर नैनवाल जी, शहीद दीपक नैनवाल जी के पिताजी मंत्रोच्चारण करेंगे। शुभम बहुत कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम बुद्धि विकासाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते वनस्पति सोपन्ना कन्नाड्यम शुभम मंत्रोच्चारण करते हुए हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम वयः पृथिव्यां वयः ओकदिगोपयो दिव्यन्तरिक्षैव योधा वयस्पति प्रदीतः सन्तु मह्यं महा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ पर उपस्थित गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक, ये हमारा आज 8वां स्थापना दिवस है। इसको हमने जड़ से मजबूत रखना है, हमने अपनी भावना को मजबूत रखना है और इस संगठन को उच्च कोटि के और जैसे बोलते हैं गगनचुंबी, उस तरह से हमने इस संगठन को आगे बढ़ाना है। ये हमारी सबकी ओर से शुभकामनाएं हैं एवं सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। संगठन ने 19 सूत्री मांग के लिए भी आवाज उठाई है, इसके भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारी संख्या बल के कारण हमारी जो प्रदेश में बैठी सरकार इस पे सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो 16 सूत्री मांगे हैं ये हमारे अपने अधिकार है, क्योंकि ये मात्र हमारा प्रदेश है जहाँ पे केवल मात्र 5% आरक्षण हमारे पूर्व सैनिकों के लिए। और हिमाचल प्रदेश हमारा बगल पड़ोसी प्रदेश है, वहाँ पे 15% आरक्षण है। इसलिए इस लड़ाई के लिए अभी हमें एकजुट होना है और इस कार्रवाई को जीत के हमने आगे लाना है। इसके लिए आप सभी का हमको सहयोग होना चाहिए। आज गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड अपने कार्यशैली के कारण प्रदेश में ही नहीं देश में अपनी पहचान बना चुका है। इसके लिए संगठन के ऊर्जवान अध्यक्ष, कार्यकारिणी एवं संगठन के हर गौरव सेनानी बधाई का पात्र है। भारत माता की जय। राइफल्स सुबेदार मदन राम साहब 34 आसाम राइफल्स, नायब सर जयपाल सिंह रावत साहब 8 गढ़वाल राइफल्स, वारंट ऑफिसर बिशंबर दत्त साहब 14 आसाम राइफल्स, सुबेदार हरि सिंह सिग्नल रेजिमेंट, बलबीर सिंह साहब बीएसएफ, सुबेदार अनूप सिंह साहब सिग्नल रेजिमेंट, प्रेमलाल साहब 2 मैग्नाइज, वीरेंद्र सिंह बिट साहब 17 गढ़वाल,
सुनील थापा साहब 34GR, सूर्यमणि साहब 12 गढ़वाल, रमेश राम साहब 31 आसाम राइफल, सुरेंद्र सिंह साहब 8 गढ़वाल, दिनेश सिंह रावत साहब 8 गढ़वाल, बसंत गिरी 19 कुमाऊं साहब, बलबीर सिंह साहब 46 आसाम राइफल, सतेंद्र सिंह गुसाई साहब 15 आसाम राइफल, शिव प्रसाद पंत साहब 9 गढ़वाल राइफल्स, वीरेंद्र सिंह रावत साहब 2 गढ़वाल राइफल्स, भगत सिंह बिट साहब 15 आसाम राइफल्स, देवेंद्र सिंह धामी साहब 3 पैरा, कुंदन सिंह रावत साहब 2 गढ़वाल, बलवंत सिंह रावत साहब 15 आसाम राइफल, विक्रम सिंह कनारी साहब 5 गढ़वाल राइफल्स, त्रिलोक सिंह कनारी साहब 6 आसाम राइफल्स, सुदर्शन सिंह साहब 21 गढ़वाल राइफल्स, थान सिंह रावत साहब 25 आसाम राइफल्स, गंगाधर साहब 13 गढ़वाल राइफल्स, ताजवर सिंह साहब 64 इंजीनियर, अनूप सिंह साहब 16 गढ़वाल राइफल्स, धन सिंह बिट साहब 19 महार रेजिमेंट, गोपाल सिंह साहब BSM 11 गढ़वाल राइफल्स, बचन सिंह नेगी साहब 18 गढ़वाल राइफल्स, पीताम्बर दत्त साहब 3 पैरा। आप लोग सम्मान के बाद अपने यथास्थान पे बैठते रहें। पीताम्बर दत्त साहब, पोखरियाल साहब 3 पैरा राइफल्स, परवीन जोशी साहब 4 गढ़वाल राइफल्स, काम सिंह साहब 4 गढ़वाल राइफल्स, गुमान सिंह साहब 2 गढ़वाल राइफल्स, प्रेम सिंह साहब 9 गढ़वाल राइफल्स, मुन्नी बिस्ट, शहीद हरिंदर सिंह बिस्ट 15 गढ़वाल राइफल्स, कुड्डी बिस्ट, शहीद महिपाल सिंह 20 आसाम राइफल्स, जगमोहन सिंह साहब इंजीनियर रेजिमेंट, राजेंद्र मेहर साहब BG, लीला सिंह रावत साहब एयरफोर्स। हमारी जिन वीर नारियों ने पहले सम्मान हो गया और अभी उनका सदस्यता ली है, तो अगर आना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने जगह बैठे रहे क्योंकि आपको पहले वो चुका है। एक बार जितने भी हमारे गढ़वाल ग्रुप के अध्यक्ष साहब हैं वो प्लीज अपने नाम जरूर लिखवा के जाएं ताकि हमें आगे भी परेशानी ना हो। कैप्टन नारायण दत्त बसियाल साहब 10 गढ़वाल राइफल, ऑनरी कैप्टन जयराम साहब, महिपाल सिंह पुंडीर साहब 9 गढ़वाल राइफल्स, सुबेदार मेजर अंबादत्त देवराड़ी श्यामपुर ऋषिकेश के अध्यक्ष हैं, प्यार सिंह राणा ऑनरी कैप्टन प्यार सिंह राणा साहब 6 गढ़वाल राइफल अध्यक्ष, गणेश रमेश, हमारे अगले पीछे समिति और ये हमारे पीछे समिति आज के हमारे अगले पीछे समिति राजेंद्र रतूड़ी जी, ये हमारे पूर्व सैनिक हैं 10 गढ़वाल से और साथ ही छोटी उम्र में रिटायरमेंट आने के बाद बहुत अच्छे पद पे, समीक्षा अधिकारी पद पे सचिवालय में और सचिव भी हैं वहाँ के, 2 पद इन्होंने अचीव किए हैं। बहुत बहुत बधाई साहब को। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे मार्गदर्शक श्री कन्हैया लाल पोखरियाल साहब, विशिष्ट अतिथि श्री कन्हैया लाल पोखरियाल जी हैं, वो पद्मश्री से अवार्डेड है उत्तराखंड के पहले और ITBP से साहब रिटायरमेंट है। बहुत गढ़वाल जी माला तक उड़ा और अभी हमारे जो भी मीडिया बंधु जिस भी चैनल से आए हैं, प्लीज उनका कोई भी एक रैप किसी भी चैनल का आप लोग सभी मतलब आ जाएं और अपना जो भी आए अपना प्लीज, मीडिया बंधु हमारे प्लीज आप लोग भी मंच पे सम्मान के लिए आए। हमारे चमोली गढ़वाल से आए हैं, क्या जन समस्याओं को थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे। देवेंद्र कनवाल जी। हार्दिक आभार जोशी जी, सभी गौरव सेनानी एसोसिएशन के सदस्यों और विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं आज जनपद चमोली से आया और ये जो है
मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे सेना में एडम इंस्पेक्शन होता था तो उसमें जो फूल की क्यारियां जो है ना, तो ऐसी लगी मुझे ये एसोसिएशन की जो है जो बैठक। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं जनपद चमोली से एक संदेश लेकर आया हूं। जैसे पहाड़ों में मातृशक्ति भली भांति जानती है कि जैसे चेता में ना ओ हन ओ, तो उसी प्रकार से मैं सभी गौरव सेनानी जो देहरादून में रह रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार पहले तो 6 माह में नहीं तो साल भर में एक बार अपना जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पधारें और वहां की समस्या को भी जो है अपने स्तर पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वहां तक, क्योंकि हमारी जो है वहां से शुरुआत हुई है। और एक बार आप थोड़ा वहां पर आके देखें। जैसे हमारे सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह परिहार जी जो देवाल से हैं, और वो वहां की समस्या के बारे में हमें भी अवगत कराते हैं, जिससे कि हम आने वाले समय में वहां की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और उस पर आवाज उठाएंगे। और हमें लोकतांत्रिक तरीके से अब हम जो है पूर्ण रूप से जो है नागरिक हो गए। जब तक सेना में रहते हैं तब तक हमारे जो है कई रूल कानूनों से जो है हम बने होते हैं, लेकिन अब हमें जो है जैसे अनुच्छेद 19A वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने चाहे विधायक हो चाहे सांसद महोदय हो, उनको उनके कार्य के लिए जो है बाध्य करना पड़ेगा और इसी के लिए हमको जो है जागरूक होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, छात्र प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन पूर्व अर्ध सैनिक उत्तराखंड के 8वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि, हमारे बहने वीर नारियां और मेरे पूरे गौरव सेनानी संगठन के साथ जुड़े हुए मेरे बंधु लोग, आप लोगों ने बहुत ही अल्प समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन का वरिष्ठ संरक्षक होने के नाते आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वैसे तो मेरे वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन 17 जुलाई 2016 को उन्होंने ये वृक्ष रोपा था, उसमें मात्र सिर्फ 2 आदमी थे, जो हमारे संगठन के सम्मानित अध्यक्ष महावीर सिंह राणा और जो हमारे युवा मंडल संचालन कर रहे हैं हमारे संगठन के सचिव आदरणीय गिरीश जोशी जी। इन लोगों ने ये वृक्ष रोपा था। इस वृक्ष ने आज पूरे उत्तराखंड में बड़ वृक्ष का रूप ले लिया है और पूरे उत्तराखंड में अपनी शाखाएं फैलाती है और इन लोगों की मेहनत है। उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष महोदय मंगल सिंह राणा साहब जुड़े और उनकी वजह से जो उन्होंने सविता कैंटीन की जो मुद्दा उठाया, उनके मुद्दा उठाने से हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन खाली देहरादून और उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि CSD प्रकरण उठाने से पूरे देश के अंदर हमारे संगठन का नाम है। जब हम लोगों ने CSD का मुद्दा उठाया और जब उसमें सुधार होने आया, ये मुद्दा हमारे आर्मी चीफ तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक और प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर तक पूरा गया। ये CSD का प्रकरण आज आप देखेंगे कई जगह लगभग CSD में काफी सुधार हुआ पहले से, और अगर सुधार नहीं भी होता है तो उसका दोषी हम लोग हैं, जो हम कभी देखते हैं उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों डरते हैं हम लोग? क्या करना, किसी ने हमको प्रमोशन देना क्या? जो हमने लेना था ले लिया आर्मी से, अब कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप अपनी बातों को, जायज बातों को उठाते हैं, कोई मैं आपका बांधा बात नहीं कर सकता है। लेकिन गलती हमारी है कि यार मेरे को मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले, बाहर में जाए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बोला है, अगर किसी को कोई कमी दिखती लिखित में चिट्ठी डालो, ये कैंटीन ऑफिसर के लिए या कर्नल वेटरन के लिए खंडेरिया हेडक्वार्टर में, जब कई रिपोर्टें जाएंगी उनमें जरूर तुमने हमने कर्नल वेटरन से और खंडेरिया DOC के साथ कई बार हमारे मीटिंग भी की है। हमारे 50 आदमियों के ऊपर उन्होंने मुकदमा लगा रखा है, लेकिन वो मुकदमा आज उनके उल्टी कर जाएगी फांसी मिली। जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे वो उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे। मतलब 1 साल होने वाला है, अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं आया। FIR दर्ज तो करा थी, लेकिन अब तक 1 साल के अंदर कोई नोटिस नहीं मिला। मैं अपने गौरव सेनानी
अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी जवाबदारी हमारे एक समय पर कोर कमेटी की बैठक चलती रहती है। इसमें अपने कोर कमेटी के सारे सदस्यों का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, जो हमारे कभी भी शॉर्ट नोटिस में बुलाने में सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में जुड़े हुए तमाम गौरव सेनानियों का जिन्होंने हमारे संगठन की सदस्यता ली है, आप सबका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग यहाँ पर हमारे कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। गौरव सेनानी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सदस्य आपका धन्यवाद देते हैं। गौरव सेनानी एसोसिएशन आज से 8 साल पहले हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। ये सोच के हमने स्थापना की थी कि जो भी सेवानिवृत्त होकर सैनिक घर आता है, उनको एक सूत्र में, एक मंच पर लाने के लिए उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, एक मंच से हम शासन प्रशासन को या सरकार को ले जा सके और जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में हर एक के साथ खड़े होकर उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए हमने संगठन की स्थापना की थी और हर साल हम लोग इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार इस साल भी हम लोगों ने यहाँ पर कारगिल, जो भी जेपी प्लाजा, यहाँ पर हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया। आप लोग अपनी मांगों को लेकर कई बार बड़ा प्रदर्शन किए, जिसमें 16 की मांग हुई थी, जिसमें जंतर मंतर घेराव भी था, तो क्या उसमें कितनी मांगे पूरी हुई और आगे की क्या प्लान है? देखिए, गौरव सेनानी एसोसिएशन संपूर्ण उत्तराखंड का 13 जिलों में हमारी पूर्व सैनिक निवासरत हैं। तो जो सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलती है सभी को, तो हमने ओआरओपी की जो एक मांग की थी, ओआरओपी में जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के पिछले 1 साल से हम लोग लामबद्ध थे। हमने रामलीला मैदान में, वहां पर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर भी हमने धरना प्रदर्शन करा। जो विसंगतियां हैं ओआरओपी में, सरकार ने उस पर बात करने तक की हमारे साथ जरूरत नहीं समझी। देश की सीमा की रक्षा करके आए जो सैनिक हैं, अगर उनको लगा कि हमारी जो पेंशन है, जो 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी जो सरकार लागू कर रही है, उसमें विसंगतियां हैं, अगर हम लोगों ने उनसे मांग की तो उनको कम से कम हमारे साथ बातचीत तो करनी चाहिए थी। क्या देश का सैनिक, देश का पूर्व सैनिक इस लायक नहीं है कि वो बात कर सके? देश की सरकार ने ये नहीं समझा कि हम लोग इनके साथ बात करें। तो जो हमारी ओआरओपी की मांग थी, उसके लिए हम लोग लामबंद थे, लेकिन सरकार ने उसको नगण्य रख के उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। जितनी भी विसंगतियां हैं, हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं कि जो हमारी जो जितनी भी विसंगतियां हैं, अगर सरकार चाहे कि ब्यूरोक्रेट के साथ बैठ के हमारे साथ बातचीत करे कि विसंगतियां क्या हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत तक करने के लिए नहीं सोचा। इसलिए हमारी जो भी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग है, वो लामबंद रहेंगी। और राज्य सरकार को हमने 16 सूत्री मांगे दी है। 16 सूत्री मांगे जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंधित हैं। उन मांगों को लेकर हमने फरवरी माह में, मार्च माह में हमने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे कुछ पत्राचार अभी हुआ है, सरकार उस पे कुछ विचार करे और बहुत जल्दी हम लोग उत्तराखंड के जो सचिव हैं, उनसे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, जो भी हमारी 16 सूत्री मांगे थी। एक बात और है, आज के कार्यक्रम में जो महिलाओं को सम्मानित किया, कितनी महिलाएं आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग? आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर जो भी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जो वीर नारी हो गया, इसके कोई माता जी है तो माता जी को या फिर पिताजी को हमने सम्मानित किया, जो शहीद परिवार से हैं। और जो भी अवार्डी हैं, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, उन लोगों को हमने सम्मानित किया। अभी तक कितने संगठन है अभी गौरव सेनानी संगठन प्रयासरत है कि अगले 2 साल में उत्तराखंड में जितने भी 1,80,000 जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उन सब सैनिक को एक सूत्र में बांधने की हमारी मुहिम चल रही है और 2 साल के अंदर हम लोग इसको अंजाम देंगे। फोटोग्राफर ये गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के सारे सदस्य। अध्यक्ष महोदय को भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद। बोल बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, भारत माता की, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कार्यक्रम का आपने जो है
यहाँ पे सारे लगभग 1000 से ऊपर पूर्व सैनिक आए थे, जो गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और पूर्व अर्ध सैनिक हैं। तो हमारा सबका उद्देश्य यह है कि हमारा उत्तराखंड सुरक्षित हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमारे पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, जो कि मानी नहीं जाती सरकारों के द्वारा, तो सरकारों के कान में जोर रहेंगे। इसलिए जो है हम लोग ये आवाज उठाते हैं, चाहे देहरादून से हो, चाहे जो है उत्तराखंड के किसी भी कोने में हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का कार्यक्रम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय जगत सादर प्रणाम।